आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ शहर कोतवाली के चकला पहाड़पुर निवासिनी शबाना परवीन ने गुरुवार को शहर कोतवाली में तहरीर देकर अपनी ननद हेना व उसके पति सलमान के साथी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ पर कूटजनित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मोहम्मद आरिफ को मुंबई से और हेना व उसके पति सलमान को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब मुकदमे की वादी शबाना परवीन के साथ शहर के मोहल्ला पहाड़पुर निवासिनी साहिदा खातून पत्नी स्वर्गीय नसीम अहमद ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके अपने बहू के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बहू शबाना परवीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू करोड़ों की संपत्ति व मोटरसाइकिल एजेंसी अकेले हड़प लेना चाहती है, जबकि मेरे अलावा मेरा छोटा बेटा जैद अहमद एवं बेटी हेना भी वारिस है। आरोप लगाया कि मेरी बहू शबाना व उसके दामाद की करतूत के चलते मेरा छोटा बेटा जैद अहमद जानलेवा पदार्थ पिला देने के कारण बीमार है, जिसका इलाज लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में 3.5 महीने से चल रहा है, जहां वो जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। कहा कि बेटे के इलाज में अभी तक 85 लाख रुपए खर्च हो चुका है। उसकी जान बचाने के लिए मैं अपने नाम की जायदाद, जिसमें से कुछ जायदाद तनहा मेरे नाम भी है, बेचना चाहती हूं, परंतु मेरी बहू और उसका दामाद मुझे मेरी संपत्ति बेचने नहीं दे रहे हैं। साहिदा खातून ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय नसीम अहमद ने साइकिल के पंचर बनाने से लेकर तरक्की की तमाम ऊंचाइयां प्राप्त किया, जिसमें हमारी हीरो होंडा मोटरसाइकिल की एजेंसी ने काफ़ी नाम कमाया। तमाम बिल्डिंग, जमीन जायदाद, फ्लैट कई शहरों में हम दोनों पति पत्नी के नाम कायम किया, परंतु कोरोना की लहर में मेरे पति नसीम अहमद का देहांत हो गया। उसके 9 महीने बाद मेरा बड़ा बेटा आदिल अहमद भी चल बसा। बेटे की मौत के बाद से ही बहू की नज़र मेरी संपत्ति पर है। बहू ने मुझे अपने घर पर रखकर काफ़ी शोषण किया, तो वक्त का भोजन भी मुझे नहीं दे पाती थी। साहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू मेरे सभी जायदाद हड़प लेना चाहती है, इसलिए उसने झूठा मुकदमा मेरी बेटी और दामाद पर कराया। और जहां तक रही बात अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ की, उससे हमने कोई मदद नहीं ली है। मोहम्मद आरिफ की साली से मेरे छोटे बेटे जैद की शादी हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चली थी, दोनों का तलाक हो गया था। साहिदा खातून ने प्रशासन से मांग किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर हमें न्याय दिया जाए। कल का मामला जो है वो जो हमारी बहू जो है वो हमारी दुश्मन से भी बढ़ करके है। वो चाहती थी कि बस ये हम यहीं पर रहें। हमको बहुत उसने अजियत दिया, बहुत दुख दिया, न खाने को दे, न पीने को दे, सारे नौकरों से मना कर दिया। क्या नाम बहू का है? बहू का शबाना परवीन, दामाद का नाम है खालिद नज़ीर। तो डर कमीना है। हाँ, तो बताएं क्या मतलब क्यों ऐसा करती थी? इसलिए ना कि क्या नाम है, सारी प्रॉपर्टी मेरे शौहर के नाम बहुत प्रॉपर्टी थी। तो जब शौहर हमारे उसमें है, जब शौहर मर जाता है तो उसकी जो थोड़ी प्रॉपर्टी है बीवी के नाम हो जाती है ना। आप में भी होगा ये। हाँ, तो उनकी प्रॉपर्टी, हमारे शौहर की प्रॉपर्टी मेरे नाम सब हो गई। मेरे प्रॉपर्टी बहुत हो गई। अब उसने सोचा कि इनको किस तरह से इनकी प्रॉपर्टी को हथियाया जाए। इनको झूठ अपने पास रखा। बड़ी खिदमत है, बहुत आदमी अच्छी हैं, ये है वो है, लेकिन न खाने को दो, न पीने को दो, सारे नौकरों को मना कर दिया कि ना इनकी कोई दवा लाओ, ना इनका कोई काम करो, ना इनको कोई कदम है ऊपर से चाय पहुँचाओ, ना खाना पहुँचाओ। सब पकाते थे, खाते थे, खूब पकाते थे, खाते थे, कहते थे कुछ पका नहीं है। मछली पका में तो खाए, जब उसमें धोवल बचा रहे उसमें आलू डाल करके दो जली थी रोटी ला करके नीचे हमको पहुँचा दे। वो हम खाना हम ऐसा खाने वाले नहीं है, खाने वाले नहीं है। सारा खाना हम बटोर करके कभी किसी दिन भी अच्छा खाना नहीं। कोई एक बार इतनी अजियत, मैं इतना परेशान हो गई थी सर कि मैंने कहा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे तो मैं भाग जाऊंगी और चाहे तो ऊपर से कूद जाऊंगी डलिया पर से। कई साल पहले की बात है अम्मा? अरे ये 4 महीने पहले की बात है। 4 महीने पहले जी।
तब जब हम एकदम आजिज़ आ आपके गए। लड़के के इंतकाल के बाद की बात है। जी जी, और इस लड़के को मेरे बड़े वाले लड़के को भी इन्हीं सब ने मारा है। इसलिए मारा है कि बड़ा लड़का बहुत हमारा ज़हीन था। हल्का सा कोरोना हुआ, पहले वो गोरखपुर अस्पताल जो है वहाँ पे बहुत सारे मरीज थे कोरोना के। अब हमारा लड़का ठीक हो चला था। अब फिर उसके बाद से पता नहीं क्या खालिद हम गए थे देखने अपने बड़े वाले लड़के को। हमने कहा खालिद तुम बहुत थक गए होगे, अब तुम घर चले जाओ, दूसरे आदमी को भेज दो छोटू को देखने के लिए। छोटू हम बचपन से कहते थे हम लोग दुलार में। तो कह नहीं अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, हम देख लेंगे। आखिरकार कहीं आप जाइए घर, आराम से रहिए। हमको घर भेज दिया और अपने ही था। अब फिर उसने कहीं कोई अस्पताल ऐसा भी है कि जहाँ के ले जा करके मरीज़ों को मारा जाता है इंजेक्शन के ज़रिए। अब फिर उसके बाद झूठा सर्टिफिकेट बनवाया जाता है और दिखाया जाता है। अब फिर उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने हथियार ली जाती है। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि आपकी जो बहू है अपने शौहर को मार दिया उन्होंने? हाँ, उसी ने इन्हीं बेटी दामाद ने मरवाया है हमारे लड़के को, छोटू को, ताकि छोटू जब रहेगा तो तब देख करेगा ना, तो हम लोग प्रॉपर्टी मिल नहीं पाएगी। यही बात है ना। जी आप बताइए, हकीकत यही है ना। हाँ, अब फिर सब धीरे सारी प्रॉपर्टी हथियार धीरे लिखा लिया। हमारा बड़ा वाला लड़का, क्या नाम है, अरे छोटा वाला लड़का, हमारे 2 लड़के थे, 2 लड़के तो मर चुके हमारे। दो लड़के हमारे थे, आदिल उर्फ छोटू और जैद अहमद को भी इसने फिर अब जब उसको मार लिया तो तब भी तसल्ली नहीं हुई। तब छोटे वाले लड़के को इसने, क्या नाम है, अच्छा भला था, 4 साल भर की बात है, साल भर से लीलावती अस्पताल में सर बिस्तर पे है, पूछ लीजिए सारी से सब। और उसके बाद से पैसा के मांगा कि जैद के लिए पैसा दे दो, कैसे लीलावती अस्पताल में पैसा बहुत लगता है ना। तो कहता कितना पैसा दिया जाएगा? जो मुकदमा कराया है वो झूठा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। सच्चाई बताइए क्या है उसमें? सच्चाई यही है, क्या नाम है, उसने हमारे जैद को भी अपने राह से हटाना चाहा। तो कहता कितना पैसा दिया जाएगा? तो फिर मजबूर होकर के हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची दक्षिणामपुर। पैसा हम कहाँ से देते लीलावती वालों को? पैसा बहुत लगता है ना। जी हाँ, अरे बहुत पैसा अब तक लग चुका है, 50 लाख लग चुका है, इससे ज़्यादा ही लग चुका है। अभी परसों नरसों हमने 20-25 लाख रुपया भेजा है लड़के के लिए, इलाज के लिए। अब माशाअल्लाह थोड़ा लड़का ठीक हो चला है। फिर भी अभी उसका भी नाम ले रही है कि जैद ने ऐसा किया। अब हाँ, जैद को मारने के लिए 2-3 आदमी लेकर के गई थी। इसके शबाना परवीन के 2-3 आदमी गए थे मारने के लिए जैद को। तो जैद जो था कमरे में हिला है, कोई मेरे पीछे से आया है, अब मेरा पीछा कर रहा है। तो ये समझ गया जैद कि ये सब हमको मारने के लिए आए हैं। और लीलावती में किसी को अलाउ नहीं है जाने का ना, एकदम नहीं। लेकिन वो बाहर से पर्दा कुछ उनको आहट तक गई कि जैद यहीं पे हैं, अब अंदर जा नहीं सकते थे मारने के लिए। तो अब ये मतलब अपने शौहर को रास्ते से हटा दिया। हाँ। अब देवर को हटा दिया, पूरी संपत्ति कब्जा करना चाहिए। हाँ, अब कर भी लिया उसने। सब झूठ हमारे दामाद को, हमारे बेटी को भी अपने कब्जे में कर करके झूठ मुकदमा लगा करके मुकदमे में लगा करके कर दिया। जो कि मेरे दामाद शिवडी यानी वो कॉलेज के वो लेक्चरर है ना, उनको कौन नहीं जानता है कितने अच्छे आदमी। सब उनके आपने सुना होगा कि उनकी बड़ाई कितने अच्छे आदमी है, किसी के उससे में नहीं रहते। लेकिन जब हमारे कोई नहीं है तो हमारा दामाद हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए? बेटी दामाद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या चाहती हैं आप? क्या शासन प्रशासन से, सरकार से क्या चाहती हैं आप? सके कि भाई हमको अपनी ज़िंदगी अपने खुद से जीने दिया जाए। हाँ, हमारे पास पीछे क्यों सब लगा? सब उन्हें मार कर ये भी सबको चैन नहीं मिला है कि हट जाए, रास्ते से हट जाए, इनको जीने दे आराम से, इनके बेटी दामाद को इनको जीने दे। तो मुकदमा जो हुआ है उसकी जांच हो जाए। हाँ। और जांच के बाद जो सही है वो होना चाहिए। जी आप बताएं क्या है?
मुकदमा यही है कि झूठ इल्ज़ाम लगा करके कि ऐसे है तो ऐसे है, हमारी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने हथियार लिया है, लिख लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, किसी तरह से हमारे कब्ज़े में हो जाए, इनकी प्रॉपर्टियाँ जितनी बची खुची है वो भी हो जाए। जैद का जब शेयर भाई, इनके हमारे शौहर के 2 लड़के थे, अदील और जैद को थोड़ा 40% था और छोटू का 60 था, क्योंकि छोटू बड़े थे, छोटू पूरा कारोबार देखते थे, तो 40% आपका साइन करवा लो बेचारी प्रूफ तुम लोग को दे देते हैं, ये आप बताया, ये आपका लिखित है, हम लोग वो चलाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।